ठीक है। तो मटेरियल मास्टर के लिए, मटेरियल मास्टर होता क्या है पहले तो, मटेरियल मास्टर वो होता है जिसमें मटेरियल की सारी इन्फॉर्मेशन हो, परचेज की, सेल की, स्टोर करने की, ठीक है, अकाउंटिंग की, कैसे उसका पैसा कैलकुलेट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है मतलब मटेरियल मास्टर, ठीक है। ये हार्ट होता है मटेरियल मास्टर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर डाटा का। तो देखो जैसे मैंने SAP में बताया था 1 for क्रिएट, 2 for चेंज, 3 for डिलीट। तो MM01 से मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं। M मतलब मटेरियल, M मतलब मास्टर, तो MM01। अब क्रिएट करते समय देखो मैंने बताया कि मटेरियल मास्टर, अब जैसे तुमने देखो 2 तरीके हैं, एक तो कॉपी करके बनाओ और एक होता है कि डायरेक्ट बनाओ। तो मैं अभी कॉपी करके बना रहा हूँ कि उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो कॉपी कर लेगा। 1420 का कॉपी कर रहा हूँ जो आपने बनाया है, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ। अब ये मांग रहा है क्या, मटेरियल टाइप। तो किस तरीके का मटेरियल है, अब देखो जब मटेरियल बनाने जाओगे तुम तो पूछेगा ना मटेरियल का कैटेगरी क्या है, पैकेजिंग का बना रहे हो, सर्विस का बना रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल का बना रहे हो, फिनिश्ड गुड का बना रहे हो, स्पेयर पार्ट का बना रहे हो, क्या खरीदने हो, मटेरियल कोड है क्या, है ना, किसका बना रहे हो। तो हम वो जो केमिकल इंजीनियरिंग, आप पैकेजिंग मटेरियल बता रहे हो या केवल ट्रेडिंग वाला बना रहे हो, सेमी फिनिश्ड, ये बहुत तरीके के हैं, ठीक है। पेरिशेबल मतलब का मटेरियल बना रहे हो, पेरिशेबल टाइप का, तो जिस तरीके का वो मटेरियल होगा ना उस तरीके का तुम्हें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। पैकेजिंग का बनाना है और इसी के साथ जो व्यू है ना, व्यू मतलब उसमें भरना क्या क्या है डाटा, उसी से लिंक होगा। तो अभी मैं रॉ मटेरियल बनाया, ठीक है। अब एक आती है इंडस्ट्री सेक्टर, कि किस इंडस्ट्री सेक्टर का वो मटेरियल है, बता रहा था ना मैं इंडस्ट्री सेक्टर। तो यहाँ देखो सारे इंडस्ट्री सेक्टर है, मैं केमिकल का इंडस्ट्री सेक्टर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये केमिकल का ही मैंने ले रखा था, ठीक है। अब मैं करता हूँ एंटर, तो अब देखो स्क्रीन आ गई। अब 2080 प्लांट, और ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा था इसलिए आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मैं कुछ और सेलेक्ट करता ना तो कुछ और आता। तो अब मैं देखो, अब मैंने बताया मटेरियल मास्टर में डाटा क्या होता है, तो किस चीज़ का डाटा तुम्हें मेंटेन करना है। तो देखो बेसिक डाटा होता है जिसमें मटेरियल की बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन क्या, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वेट, ठीक है, उसकी वॉल्यूमेट्रिक लेंथ विड्थ जो है, वॉल्यूमेट्रिक वेट ये नॉर्मल सी होती है। उसके अलावा उसका सेल्स का डाटा, ठीक है, उसका जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके अलावा टैक्स की इन्फॉर्मेशन अगर है तो फॉरेन ट्रेड, उसके अलावा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स का अगर वो है पार्ट है तो वो, ठीक है। हम नीचे आते हैं, ठीक है, स्टोरेज का है, वेयर हाउस का है, किस तरीके का डाटा है वो, तो तुम्हें वो व्यू सारे सेलेक्ट करने हैं जो तुम बनाना चाह रहे हो, ठीक है। वेयर हाउस मैनेजमेंट 1 एंड 2 मैंने ले लिया है, ठीक है। अगर वेयर हाउस भी है उसमें तो अकाउंटिंग अगर उसकी हो रही है, मतलब पैसा कैसे कैलकुलेट हो रहा है बैकग्राउंड में, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग होती है वैसे रॉ मटेरियल की कंपनी में, ये सेलेक्ट कर लिया। अब तुम चाहते हो हर बार ये ना सेलेक्ट करना पड़े, तो यहाँ 2 सेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब ये अब हर बार ऐसे ही रहे। अब एंटर मारूंगा तो देखो पहले केवल प्लांट ला रहा था ना आगे, अब वो और डाटा मांगेगा, ठीक है। और डाटा मतलब देखो ये सारी चीज़ें आ गई, स्टोरेज लोकेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये मैं बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने वेयर हाउस ये सब तो बता ही रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता दिया था, है ना। तो मैं अभी वही लेता हूँ, SRS1, BC, HR1, ये सब मैंने बनाए हैं, ठीक है, और H0। तो अभी क्या कह रहा है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है नहीं इसमें, ठीक है। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है नहीं तो मैं हटा दे रहा हूँ, बना ही नहीं है। बनाएंगे तो दिखा दूंगा मैं कैसे है, तो मैं सेल्स वाले व्यू एक्सटेंड नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो देखो अभी आ गया। अब मेरा मटेरियल अपने आप क्या बन गया, 1527। तो ये बैकग्राउंड से ले रहा है नंबर है, एक होता है फोरग्राउंड, तो तुम अपने हिसाब से भी नंबर है ले सकते हो, उसकी सेटिंग होती है कॉन्फ़िगरेशन, वो सीखेंगे हम। तो सर मटेरियल नंबर तो आपने स्टार्टिंग में डाला था, दूसरा डाला तो 1400 कॉपी किया ना, उसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी की है। अब ज़्यादा डाटा नहीं भरना होगा ना, उसी तरीके का मटेरियल है तो टेम्पलेट पता होगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हम बना रहे हैं क्या कहते हैं, क्लच,
मान लो क्लच या क्लच छोड़ता हूँ, मैंने रॉ मटेरियल लिया ना तो स्टील ले लेता हूँ, ठीक है, स्टील है, ठीक है। अब देखो स्टील का मैंने वेट ले लिया, जो भी मंगा रहा हूँ 1 किलो उसका ग्रॉस वेट है और 1 किलो नेट वेट ले, है ना, ठीक है। जो मंगा रहा हूँ स्टील या जो भी है उसका वेट ये ले लिया, वॉल्यूम में है तो मैं वॉल्यूम डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने बताया ना बेसिक डाटा में एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक होता है मटेरियल ग्रुप जो ये बताता है कि वो उस ग्रुप में कितने मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल का एक ग्रुप ही बना दिया मैंने, इसमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड होंगे, फिनिश गुड का एक ग्रुप बना दिया, तो ना ये ग्रुप होता है मटेरियल ग्रुप के बेस पे, और इसी के बेस पे ना ये जो ग्रुप है उसी के बेस पे ये नंबर रेंज आती है। अब आते हैं बेसिक डाटा, इसमें भी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सारा भरने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी जो होगा वो भरने की ज़रूरत होती है। तो मैं एंटर करके आगे आ गया, एंटर करेंगे, देखो मैंने यहाँ सब कुछ कॉपी वाला डाटा आ रहा है ना केवल, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कॉपी कर रखा है। अब ये देखो टैक्स पूछ रहा है, मेंटेन टैक्स, टैक्स कह रहा है ना मेंटेन टैक्स, तो यहाँ से टैक्स लेना होगा। आउटपुट टैक्स क्या है, तो ये आउटपुट टैक्स इसलिए मांग रहा है, नो टैक्स, 0 लिख रहा हूँ मैं अभी। आउटपुट देखो एक होता है इनपुट टैक्स जिस पे तुमने खरीदा है और अब बेच रहे हो, तो ये आउटपुट टैक्स। आगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन व्यू में अभी आइटम कैटेगरी मांग रहा है, ये जो टिक मांग रहा है मतलब मैंडेटरी, इसको भरना जरूरी है। तो ये पता होना चाहिए बनाते समय कि क्या है। मैंने मेक टू ऑर्डर डाल दिया, ठीक है। अब जनरल प्लांट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप आता है और लोडिंग ग्रुप। ये है कि जो शिपिंग का डाटा है, जब तुम भेज रहे हो ना किस गाड़ी से जाएगा, कैसे जाएगा, क्रेन का कैसे उसकी हैंडलिंग होगी, तो लोडिंग मैंने मान लो लिख दिया इसकी मैनुअल लोडिंग है या क्रेन से लोडिंग है। ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप होता है कि ये किस पे जा रहा है, हैंडलिंग कैसे हो रही है, तो पैलेट पे जा रहा है, बॉक्स में जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब परचेजिंग का डाटा आ गया, तो देखो ये अगर व्यू का रेट नहीं है ना, परचेजिंग का डाटा नहीं है, तो तुम परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते। अच्छा। वो कहेगा कि यार अरे सेल्स का डाटा नहीं है, सेल्स ऑर्डर नहीं बना सकते, तो ये होना चाहिए। एंटर आया, ये देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में समझाऊंगा। अभी ये समझ लो कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में जो भी चीज़ मुझे फील्ड बोली है मेंटेन करने को मुझे करनी है, ये मैं अलग से समझाऊंगा कि क्या होता है। अलग अलग व्यू का अलग अलग क्लास होगा, ठीक है। अभी मटेरियल मास्टर बनाना सीख रहा हूँ। वेयर हाउस का डाटा आ गया। अब वेयर हाउस में किस एरिया का मटेरियल है, किस बिन का मटेरियल है, वो मैंने डाला, ठीक है। एंटर किया, अकाउंटिंग आ गई। मैंने अभी अकाउंटिंग में नहीं छड़ रहा हूँ, जो है वो है, एक बार मैं वो बता दूंगा क्या होती है। इसको बना के मैंने क्या कर दिया, सेव कर। तो मटेरियल मास्टर में सारी चीज़ें, परचेज का क्या हो डाटा है, सेल का क्या डाटा है, अकाउंटिंग उसकी कैसे होती है। अब उसकी प्लानिंग करनी है, तो जो एमआरपी बता रहा है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, उसका डाटा है। बेसिक डाटा क्या है, मतलब उसकी यूनिट क्या है, उसका वेट क्या है, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये मटेरियल मास्टर में जहाँ जहाँ मैंडेटरी फील्ड, वो जो टिक आ रहा था, अगर वो टिक है तो तुमको क्या करना है, वो फील्ड भरनी ही भरनी है। अब तुम्हें पता चल गया, तो यही टेम्पलेट में बन जाता है। मटेरियल क्या है, मान लो तुमने 1527 लिख दिया, ये मटेरियल होगा। उसके बाद लिखा डिस्क्रिप्शन क्या होगी, तो लिख दिया स्टील होगी। वेट क्या होगा, ये होगा। ये इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगी। जैसे परचेजिंग व्यू में कौन इसको देखेगा, परचेज से रिलेटेड, मतलब बायर कौन होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में प्लानर कौन होगा, वो डाल दी। ऐसे बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी मैंडेटरी थी भर के वो फॉर्म जिसके पास राइट है उसको दे दिया कि भैया ये बना दो। वैसे जब भी उसको बोलोगे ना, वो खुद तुमको टेम्पलेट देगा, और नहीं है तो तुम उससे टेम्पलेट मांगो कि मुझे मटेरियल मास्टर बनवाना है, क्या प्रोसीजर, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली बनाएंगे तो हमें सारा खुद डालना पड़ेगा, सब डालना पड़ेगा। डायरेक्ट राइट ये मिलता ही नहीं है। मटेरियल मास्टर इज़ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्या है, तो गलत हो जाएगा ना, जो गलत होगा मटेरियल मास्टर से डाटा आएगा, पीओ गलत बन जाएगा, ऑर्डर गलत चला जाएगा, गलत माल आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तुमने स्टील की जगह कुछ डाल दिया, आगे तो हो गया, आएगा ना ऑर्डर में भाई, ठीक है। तो अब ये मटेरियल क्रिएट, तो मटेरियल क्रिएट करना आ गया। अब देखो इसको देखना हो तो देखो यहाँ से डायरेक्ट जब डिस्प्ले MM03 कर लो या यहाँ से डिस्प्ले कर लो, दोनों चीज़ आती है। अभी यही खुला है तो यही खुल जाएगा, तो MM03 दबाओ, ये दबाओ, डायरेक्ट खुल जाएगा। तो देख सकते हो MM03 से। और हमेशा ध्यान रखना, देखने के लिए हमेशा MM03 ही यूज़ करना, को सोच के कंपनी ने आपको दी है। रीज़न क्या है, अगर तुमने 2 वाला खोल रखा है तो कोई भी कंपनी का बंदा उसको ओपन नहीं कर पाएगा, ना उस पर काम कर पाएगा, समझ रहे हो। तो चेंज वाले मोड में कभी मत रहना।
वो चेंज के लिए है ना, वो हाँ। चेंज राइट नहीं होगा। चेंज मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो तुमने ओपन कर रखा मटेरियल तो पीओ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो दिखाएगा किसी ने मटेरियल ओपन कर रखा है। अच्छा तो हमेशा जो चीज तुम्हें देखना है वो कैसे देखना है? MM03 से। पीओ देखना है किससे देखना है? मतलब एट ए टाइम हम ये काम नहीं कर सकते कि हाँ। हमने वो एडिट वाले ऑप्शन में डाल रखा है, 2 में भी हाँ। डाल रखा है और हम वो भी बना रहे हैं ऑर्डर में भी। नहीं कर सकते क्योंकि चेंज हो रहा है Change ना। हो रहा है, सही बात है। वो तो फिर मटेरियल कोई मास्टर, नहीं अगर होगा मटेरियल मास्टर MM02 खुला हुआ है, ना परचेज ऑर्डर बनेगा, ना सेल्स ऑर्डर बनेगा, ना मीगो होगी, ना कुछ नहीं होगा, कंपनी का कोई प्रोसेस नहीं कंपनी का होगा। काम रुक जाएगा। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तुमको क्या करना है कि हमेशा क्या करना भाई विधि, केवल MM03 में ही देखना है। हाँ, अब देखो मटेरियल अब तुमने जो बनाया वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखनी, देखो स्टील किया था, वेट वुड डाला था, तो सारी यहाँ से देख सकते हो किस व्यू में जाना है, क्या करना है। अब जो तुमको एरर आते हैं ना मटेरियल मास्टर से रिलेटेड, वो एरर इन्हीं की वजह से आते हैं। अब देखो यहाँ जाओगे ना, यहाँ क्लिक करोगे तो सारी व्यू आ जाएगी, डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हो। तो परचेज ऑर्डर नहीं बन रहा, इसकी दिक्कत की वजह से। यहाँ चेंज करना हाँ, मटेरियल मास्टर में अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ सेल्स ऑर्डर नहीं बन रहा, तो 2-3 चीज़ें हो सकती है, सेल्स और सेल्स टू और ये जनरल, ये 3 की वजह से गलत अकाउंटिंग हो रही है, मीगो नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं कैलकुलेट हो रहा है अकाउंटिंग की वजह से। वेयर हाउस की कोई दिक्कत आ रही है, बिल नहीं आ रहा है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, वेयर हाउस की कोई एरर है, इन दोनों से समझ आ गया। अब MM02 में मान लो चेंज करना है कि किसी ने बोला ये स्टील है क्या, इसका ग्रेड क्या है, ग्रेड डाला नहीं, स्टील तो बहुत कुछ हो सकता है। तो MM02 में गए, अब तुमने ये खोल दिया ना, तो इसमें कोई भी बंदा अभी कुछ नहीं बना नहीं बना सकता जब तक हमने खोल रहा। हाँ, तो इसलिए हमेशा चेंज करने का तो तुम्हारे पास राइट होगा ही नहीं वैसे तो, बट अगर है तो तुम ऐसा मत करना, ठीक है। अब स्टील की जो भी क्वालिटी है, जो भी ग्रेडिंग है, 1.00 जो भी वो डालो चेंज और करना set। पड़े, हाँ? जैसे कुछ चेंज करना है कुछ। राइट नहीं तो होगा। जिसके पास राइट है, जिसने मतलब मटेरियल जिसको बनाया right वो उससे करवा लो, अच्छा अच्छा ठीक है। उसे बोल गया था। समझ आ गया। तो ऑब्वियसली मैंने वो आपको आपके जो पुराने डाउट मटेरियल मास्टर से रिलेटेड होंगे वो मैंने क्लोज